नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्रि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और नवरात्रि में कलश स्थापन कैसे करें, नवरात्रि में कलश स्थापन कैसे करें, मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार नारियल का स्थापना करना चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए, तो सारी जानकारी लेकर के आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त है वो क्या होगा। तो सबसे पहले जो मुहूर्त है, यदि हम चौघड़िया के हिसाब से देखें तो ये जो मुहूर्त है, चल, लाभ और अमृत, ये 3 घड़ियों को और इसके साथ में शुभ, ये 4 घड़ी जो है इन्हें चौघड़ियों को शुभ माना गया है। तो वैसे तो कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 7:30 बजे 7:37 से प्रारंभ हो जाएगा सुबह से, और ये रहेगा 11:59। यही जो 11:50 से 11:59 तक का समय है, यही अभिजित काल भी कहलाता है, क्योंकि 11:59 के बाद में काल घड़ी लग जाएगी। इसी के कारण ये जो शुभ मुहूर्त है ये 7:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और उसमें भी जो श्रेष्ठ मुहूर्त यदि हम देखें तो जो लाभ चौघड़िया है वो 9:04 से प्रारंभ होगी और 11:59 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक के अति श्रेष्ठ मुहूर्त है। और इसके अलावा चल घड़ी जो चौघड़िया होती है वो भी अच्छी होती है। तो 7:30 बजे से भी आप माँ जगदम्बे का कलश स्थापन पूजन कर सकते हैं। यदि आप शाम को पूजन करना चाह रहे हैं तो हम शाम की चौघड़िया भी देख लेते हैं। तो शाम की जो चौघड़िया होगी वो 5:48 से प्रारंभ होगी। ये शुभ चौघड़िया है जो कि 7:21 रहेगी। और इसके बाद अमृत जो चौघड़िया होगी वो 7:31 से 8:53 रात यानी कि लगभग 9 बजे रहेगी। उसके बाद चल जो घड़ी होगी वो 8:53 से 10:26 यानी कि शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो 5:48 से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में भी आप माँ जगदम्बे का पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कलश स्थापना में जो हम करते हैं घट स्थापना, नारियल किस प्रकार रखना चाहिए। तो पहली स्थिति में तो आप ये देख रहे हैं कि हम एक जो लोटा है तांबे का, उस तांबे के लोटे में उसके गले में हम कोई कलावा या कोई कपड़ा बांध दें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें इस प्रकार से, या आम के पत्ते ना हो तो अशोक के पत्ते इस प्रकार रख लें। साथ में जो नारियल आप रखेंगे, नारियल पर भी आप एक वस्त्र बांध सकते हैं, और वस्त्र ना बांधें तो उसमें आप जो कलावा है, मौली है, धागा है, वो लपेट लें और इस प्रकार रखें। और साथ ही जो है नारियल में भी आप स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। कलश में स्वास्तिक चिन्ह बनाना ना भूलें। कलश में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और कलश के नीचे सप्तधान या तो रखें, सप्तधान, या उसके नीचे गेहूँ या आप चावल रख सकते हैं। कलश को अकेला खाली ना रखें, उसके नीचे कुछ ना कुछ रखें। इस प्रकार कलश का स्थापना कर सकता है। और दूसरा जो पटली ले लेंगे और पटली के नीचे चौक पूर करके पटली पर एक लाल कपड़ा बिछा लेंगे, और उसके बाद एक हमें तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे पर हम कंठ में कलावा बांध देंगे, या कलावा ना हो तो कोई भी धागा या वस्त्र आप इसमें बांध सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी कलावे को इसमें बांध दें, और कलावा बांधने के बाद आप ये जो लोटा है इसमें एक स्वास्तिक जरूर बना लें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्वास्तिक का निशान बना लें आप। यहाँ एक स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद और थोड़े से चावल जो हैं आप या तो पटली पर या किसी प्लेट में ले करके और फिर उसके ऊपर कलश का स्थापन कुछ इस प्रकार करें। और इस बात का ध्यान रखें कि ईशान्य कोण में आप कलश का स्थापन करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उस कलश को आप जल से भर लें। तो जल से इस प्रकार भरने के बाद इसमें आप एक सिक्का और एक सुपारी, इस 2 चीज़ों को डालना ना भूलें। तो एक सिक्का एक सुपारी आप डाल दें, और यहाँ पर हम पान के पत्ते या अशोक के पत्ते रख के और कलश को कुछ इस प्रकार भी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, इस तरीके से ना स्थापित करके हमें जो नारियल है उसको किस प्रकार स्थापित करना है वो हमें देखना है। तो नारियल को जो हमें स्थापित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो सिरा है जहाँ पर बूँछ होती है ये नारियल का मुख कहलाता है, और ये कहलाती है उसका पिछला हिस्सा। तो ये जो मुख है नारियल का, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ जहाँ से नारियल पेड़ में उगता है और यहाँ पर जो ये छिद्र बने होते हैं तो ये नारियल का मुख कहलाता है, और ये उसका दूसरा सिरा कहलाता है। जब भी हमें नारियल रखना है तो नारियल का मुख हमारे दिशा में यानी हमारे मुख के साइड होना चाहिए। जैसे भगवान आपके सामने हैं तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर नारियल की स्थापना करना है कि ये जो नारियल का मुख है हमारी ओर रहना चाहिए। तो आप कुछ इस प्रकार भी नारियल को रख सकते हैं। और एक दूसरा उपाय ये है कि आप एक जो कटोरी है उसमें चावल भर लें, उसको चावलों से पूरा भर के और इसमें पहले पान के पत्ते लगा लें या आम के पत्ते लगा लें, और पत्ते लगाने के बाद कुछ इस प्रकार रखना है। इस नारियल में भी आपको या तो वस्त्र लपेट लेना है या कलावा लपेट लेना है, और कलावा वस्त्र लपेटने के बाद
और फिर उस नारियल को आपको इस प्रकार स्थापित करना है कि ये जो नारियल का मुख है, दूसरा हिस्सा है जहाँ इसकी नारियल की चोंच होती है, ये भगवान के सामने होना चाहिए। जैसे हम एक दूसरा नारियल और देख रहे हैं, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो बूँछ है, ये जो बूँछ है, ये जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम बूँछ कहते हैं, और यही मुख कहलाता है, क्योंकि इसमें जो 3 छिद्र बने होते हैं, तो ये नारियल का मुख कहलाता है। इस नारियल को हमें इस प्रकार रखना है कि ये जो हिस्सा है ये हमारी ओर रहेगा, और ये जो दूसरा हिस्सा है, ये जो दूसरा हिस्सा है वो भगवान की तरफ होगा। तो आपको हमेशा इस प्रकार नारियल रखना है। इसमें आप कुसुम धागा लपेट लें, मौली लपेट लें, और इसमें भी स्वास्तिक बना लें, साथ में कलश में भी आपको स्वास्तिक बनाना है। इस प्रकार आप कलश का स्थापन करें। एक सिक्का सुपारी से संकल्प का, जो गणेश जी रहते हैं, संकल्प के गणेश जी की स्थापना करें। इसे आपको ईशान्य कोण में रखना है। और इसके बाद यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं, तो घी का दीपक जो जलाएंगे, यहाँ पर आप एक प्रतिमा रख लें देवी जी की। आप उस प्रतिमा के ईशान्य कोण में आपको इस कलश की स्थापना करना है। और जब यहाँ पर आप देवी जी की प्रतिमा का स्थापना करेंगे, जैसे कि ये देवी जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, तो आप अपने जो आपका बायां हाथ है, जो आप हमेशा अपने हाथ को याद रखें, जो आपका बायां हाथ होगा उस जगह पे आपको घी का दीपक जलाना है, और जो आपका दाहिना हाथ होगा उस तरफ आपको तेल का दीपक जलाना है। तो जब भी आप घी का दीपक जलाएं, तो इस प्रतिमा से, यानी कि प्रतिमा जो रखी है प्रतिमा के दाहिने साइड और आपके स्वयं के बाएं हाथ साइड, आपको आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो घी का दीपक रखना है। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, घट की स्थापना कर सकते हैं। मुहूर्त जो हमने आपको बताया है उस मुहूर्त के हिसाब से आप घट की स्थापना करें, जिससे आपको अनंत फल प्राप्त होगा। तो सबसे जो सही नारियल रखने का विधान है वो यही है। तो इस प्रकार आप नारियल की घट स्थापना कर सकते हैं। अन्यथा आप नारियल को जिस प्रकार हमने दूसरे प्रकार से जल में आपको नारियल रखना बताया है वो भी रख सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है नारियल रखने का, जिससे हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है, वो यही है। तो इसी प्रकार नारियल के घट की स्थापना करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस प्रकार धर्म से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी।